गुड मॉर्निंग गाइस। चलो आज मैं आपका अपने चैनल एकेडमी ऑफ फेथ में दोबारा से स्वागत करता हूँ। हमने कल पढ़ा था मैनेजमेंट के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने, और आज हम अपने नए लेक्चर में मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है हमारा टॉपिक? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है हमारा कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किस टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं, मतलब हमारे कौन से ऐसे टारगेट हैं जिसको अचीव करने के लिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। तो आपको समझ आया होगा क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड होता है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। पहला होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड होता है हमारा पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, हमारे कस्टमर से रिलेटेड होते हैं, हमारे एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, हमारी एंटिटी से रिलेटेड होते हैं। मतलब कुल मिला के क्या बोलेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल के क्या ऑब्जेक्टिव है उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। दूसरे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो हमारे सोसाइटी के टुवर्ड्स होते हैं। आप सभी को पता है एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जितने रिसोर्सेज होती है कहाँ से लेती है, अपने सारे रिसोर्सेज को मार्केट या सोसाइटी से उठाती है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज सोसाइटी से उठाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको सोसाइटी को कुछ रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक दुकान के, एक शोरूम के, सोसाइटी के अगेंस्ट भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और आखिरी में पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्या होता है, हमारे ओनर्स के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, एम्प्लॉइज के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट, और तीसरा होता है ग्रोथ। हम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मतलब ऑर्गेनाइजेशनल में सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, और सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल के बारे में। आप सभी को सर्वाइवल वर्ड का मतलब पता होगा। सर्वाइवल का मतलब होता है सर्वाइव करना, मतलब जीना। वो क्या बोल रहा है कि हम मैनेजमेंट इसलिए करते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करवा सके। सर्वाइव करवाने का मतलब होता है लंबे समय के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम ढंग से मैनेज नहीं करते और नेगेटिव डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग टू मैनेजमेंट, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक प्रोडक्ट बनाते थे और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन सेल्स मैनेजर ने क्या बोला कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, आप इसकी क्वालिटी कम कर दो, हम इससे प्रॉफिट कमाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार हो जाएगी, हमने क्या किया, एक नेगेटिव डिसीजन लिया। आज की डेट में हम प्रॉफिट तो कमा लेंगे, लेकिन हम क्या कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि एक मैनेजर को या हमारी मैनेजमेंट को कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेने पड़ते हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके। देखो क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इतने अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करें कि हम लंबे समय के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करवा सकें। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्वाइव करना। अब हम पढ़ते हैं साथ साथ क्या बोल रहे हैं, एवरी बिजनेस वांट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। बोल रहे हर एक बिजनेस लंबे समय के लिए सर्वाइव करना चाहती है, सो मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विद रिगार्ड टू बिजनेस एक्टिविटी शुड एंश्योर बिजनेस सर्वाइव फॉर लॉन्ग। तो बिजनेस क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करता है, कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेके हमारे बिजनेस को लंबे समय के लिए जीना सिखाता है, हमारे बिजनेस को लंबे समय के लिए रहना सिखाता है। अगर हमें आगे अपने बिजनेसमैन को एक सक्सेसफुल बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि 1-2 साल में चला के अपने बिजनेस को बंद कर दे। तो उसे अगर सक्सेसफुल बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव डिसीजन लेने पड़ेंगे और अपने बिजनेस को लंबे समय तक सर्वाइव करवाना पड़ेगा।
चलो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमारा सेकंड पॉइंट था प्रॉफिट। पहले हमने क्या पढ़ा? सर्वाइवल। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम प्रॉफिट। देखो, जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। क्यों? अगर हम प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। अगर हम प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे तो हम ग्रो भी नहीं करेंगे। अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव भी नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट कमाना एक ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आज की डेट में हमारे यहाँ पे कोरोना का कहर चल रहा है। कोरोना का कहर चल रहा है, लेकिन आप सबको पता है कि अगर आपके बिजनेस प्रॉफिट कमाता और आपके पास इतना प्रॉफिट होता है कि आप इस कहर को 6 मंथ तक झेल लेते, मतलब अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भी दे देते, अपने सप्लायर को पेमेंट भी कर देते, तो आप क्या करते? इस हजार को, नेचुरल हजार को क्या करते? आराम से बेयर कर लेते। ठीक है, तो आप क्या करते? इस समय को आराम से काट लेते, तो आपका बिजनेस क्या करता? आपका बिजनेस चलता रहता, सर्वाइव करता रहता। लेकिन अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो कोरोना के समय में ऐसे कई छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो अपने बिजनेस को बंद करवा चुके होंगे। उसका एक मेरा मेन कारण क्या था कि वो सिर्फ इतना ही प्रॉफिट कमा पा रहे थे कि उस महीने का ही खर्चा चला पा रहे थे, उनके पास एक्सेसिव प्रॉफिट नहीं था। तो देखो क्या बोल रहा है? प्रॉफिट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस हजार्ड्स एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। बोल रहा है प्रॉफिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस लिए? हमारे बिजनेस की मुश्किलों को, हजार्ड्स का मतलब होता है डिफिकल्टीज, ऐसी सिचुएशन आती है बिजनेस में जो हमारे लिए डिफिकल्टीज लेके आती हैं। जैसे कि कोरोना का एग्जांपल दिया मैंने। अगर हमारा प्रॉफिट है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? हमारे बिजनेस के हजार्ड्स को पार करने में और हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने में। बोल रहा है बिजनेस हजार्ड्स एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। उसके आगे बोल रहा है सो इट मस्ट बी इंश्योर्ड बाय मैनेजमेंट दैट एडुकेट प्रॉफिट इज अर्न बाय द बिजनेस। क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट को इंश्योर करना पड़ता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एडुकेट प्रॉफिट कमा पाए। एडुकेट प्रॉफिट का मतलब कि हम अपने प्रॉफिट को कमाएं, साथ साथ अगर हमारी कोई डिफिकल्टीज आती है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो हम उसको बेयर कर सकें। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ। बोल रहे हैं हमें सर्वाइवल के साथ साथ प्रॉफिट के साथ साथ ग्रो करना बहुत जरूरी है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जैसे आज एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल क्या देता हूँ, मैंने आज YouTube पे क्लासेस शुरू करी, YouTube पे क्लासेस शुरू करी और मैं अभी 100 सब्सक्राइबर के साथ क्लास दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अगर मैं आने वाले टाइम पे इस सब्सक्राइबर को 1000 लेके जाता हूँ तो इसका मतलब क्या है? मैं अपने बिजनेस में ग्रो कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं अपने बिजनेस में ग्रो कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ग्रोथ को कैसे मेजर करती है? उसके कस्टमर के बेसिस पे मेजर करती है, उसकी सेल्स के बेसिस पे मेजर करती है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस था 2019 और 2020 वो क्या करता था? मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग करता था। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता था। 2019 में उसने 1 लाख मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चरिंग करी, मतलब उसने 1 लाख मोबाइल फोन को सेल करा। 2020 में उसने उसकी वैल्यू बढ़ के कितनी होगी? 1,50,000। उसकी क्वांटिटी बढ़ के कितनी होगी? 1,50,000। तो उसने क्या करा? ग्रोथ करी। तो ग्रोथ एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करना। और ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? उसकी सेल्स में क्या इंक्रीज हो रहा है, उसके कस्टमर क्या इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इससे हम अपनी ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। तो यही बोल रहा है एवरी बिजनेस वांट्स टू ग्रो। हर एक बिजनेस ग्रो करना चाहता है। मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमारी सेल्स बढ़ी या नहीं बढ़ी, हमारे एम्प्लॉइज बढ़े या नहीं बढ़े, हमने पिछली बार कितना पैसा लगाया था बिजनेस में, अगर हम उससे ज्यादा इस बार लगा रहे हैं तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा या नहीं बढ़ा। इफ ऑल दीज शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड देन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट बिजनेस इज हेडिंग टुवर्ड्स ग्रोथ। अगर ये सारी चीजें, हमारी सेल्स, हमारे कस्टमर, हमारे एम्प्लॉइज इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाते हैं, मतलब हमारा कस्टमर बढ़ रहा है, हमारी सेल्स बढ़ रही है, हमारे एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, तो क्या होता है? इससे हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रोथ की तरफ जा रहा है, मतलब हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। चलो, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, सेकंड ऑब्जेक्टिव,
सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब नाम से पता चल रहा है सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है, मतलब हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी सारी चीजें कहाँ से लेती हैं, सारे रिसोर्सेज हमारे कहाँ से मिलते हैं, मार्केट से मिलते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं। तो बोला गया है कि अगर हम सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं तो बदले में एक ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी को कुछ देना भी पड़ता है। तो मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या बोल रहे हैं, इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी। बोल रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में ही बनी हुई है, सोसाइटी ने उसे बनाया है। दैट इज व्हाई इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू अकाउंट फॉर सोशल बेनिफिट। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के बारे में भी सोचे, सोसाइटी के बारे में भी सोचे। तो मेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट था, एक ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसे क्या करना होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी पड़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी पड़ती है। दूसरी क्या बोल रहे हैं, टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। उसे एनवायरनमेंट के बारे में सोचना पड़ता है, उसे मतलब मार्केट में ऐसी फैक्ट्री ना लगाए जिससे हमारे पोल्यूशन बढ़े। तो उसे क्या करना है, पहले तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, फिर उसके बाद हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाना है, और थर्ड क्या बोल रहे हैं, टू कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। और जो भी एम्प्लॉइज उसके पास काम कर रहे हैं उसको इतनी सैलरी, इतनी वेजेस दे, सैलरीज इतनी वेजेस दे कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो सके, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो सके। चलो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जब भी बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन बात करती है अपने एम्प्लॉइज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने दो ऑब्जेक्टिव पढ़े, पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसमें प्रॉफिट था, सर्वाइवल था, ग्रोथ था, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बारे में बात करी थी। सेकंड ऑब्जेक्टिव उसने पढ़ा सोसाइटल ऑब्जेक्टिव या सोशल ऑब्जेक्टिव, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटी के बारे में बात करी थी। और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे उसने अपने एम्प्लॉइज के बारे में बात करी थी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे मैनेज करना चाहिए कि उसके एम्प्लॉइज के जो एम्प्लॉइज के इमोशंस है, उसकी एम्प्लॉइज जो सेटिस्फेक्शन है उसका एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो सके, मतलब उसके अपने एम्प्लॉइज के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होता है। आप अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा करोगे, उसे प्रॉपर उसकी सैलरी देकर, उसकी रेम्यूनरेशन उसकी प्रॉपर हो, उसे वर्किंग कंडीशन अच्छी मिले, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रॉफिट में शेयर मिले। तो ऐसी कुछ चीजें करके एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में भी ख्याल में रखता है। देखो क्या बोल रहे हैं, इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव टू बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो बोल रहे हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के बारे में होते हैं। क्या बोल रहे हैं, इट इज एन अनडाउटेड फैक्ट दैट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज मीन्स रैपिड प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी। बोल रहा है अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी क्या करेगी, प्रोग्रेस करेगी। आपने ये सुना होगा कि अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है आपसे तो आपका एम्प्लॉय बार बार आपकी कंपनी छोड़ के जाएगा, तो आपकी कंपनी को प्रोग्रेस होने में दिक्कत होगी। तो क्या बोल रहा है, आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब क्या बोल रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट टूवर्ड्स एम्प्लॉय आर एज फॉलोज। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के तहत, बोले टू गिव डिजर्विंग रेम्यूनरेशन। पहली चीज, वो जितना डिजर्व करता है उसको उतनी सैलरी देनी चाहिए, उसको उतनी सैलरी देनी चाहिए, सैलरी उसकी कम नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्या बोल रहे हैं, टू गिव गुड वर्किंग कंडीशन। उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जहाँ पे काम कर रहा है ऊपर से दीवार में से चूना गिर रहा है, ठीक है। तो उसकी क्या होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उसे प्रॉपर सैनिटेशन मिलना चाहिए, उसे प्रॉपर पानी वगैरह मिलना चाहिए, उसे प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए बैठने की। तो क्या बोला, उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी रहेगी तो वो क्या रहेगा, वो सेटिस्फाई रहेगा काम करने से। अगर वो सेटिस्फाई रहेगा काम करने के लिए वो एफिशिएंटली काम करेगा। अगर वो एफिशिएंटली काम करेगा तो क्या होगा, आपकी कंपनी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करेगी। और आखिरी में क्या बोल रहे हैं, टू प्रोवाइड शेयरिंग प्रॉफिट। अगर वो बंदा या एक एम्प्लॉय आपको अच्छा काम ला के दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसे शेयर में भी प्रॉफिट देना चाहिए। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स थे। तो आज हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पढ़े, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़े कि हम मैनेजमेंट किस लिए करते हैं। तो हमने तीन ऑब्जेक्टिव पढ़े, एक पढ़ा पर्सनल ऑब्जेक्टिव,
जिसमें हमने एम्प्लॉइज की बात करी, एक पढ़ा हमने सोशल ऑब्जेक्टिव जिसमें हमने सोसाइटी की बात करी, और एक पढ़ा हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसमें हमने प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ की बात करी। चलो आज के लिए हम इतने रखते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करें जो बच्चे डेली कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि वो फ्री लेक्चर का फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।